नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के दो मैप्स पढ़ेंगे। पहला होगा पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका एंड दूसरा होगा फिज़िकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। फिज़िकल में माउंटेन रेंजेस या फिर रिवर्स या फिर कुछ जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स है वो सारे पढ़ेंगे, और जो पॉलिटिकल है उसमें मेजरली जो मेन कंट्रीज़ है या फिर वहाँ पे मेन जो सिटीज़ है या मेन कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। देखो, एक चीज़ है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि ये जो मैप है इसके ऊपर के जो वर्ड्स है वो शायद थोड़े ब्लर हो गए या फिर छोटे फॉन्ट के दिखाई दे रहे नहीं होंगे क्लियरली। इसके लिए आई वुड आस्क यू टू यूज़ योर एटलस, और जो आपके मे बी वॉल पे वर्ल्ड मैप है वो, या फिर इंटरनेट पे यू कैन गो एंड यू कैन फाइंड ऑल दिस मैप्स एंड देयर यू कैन, आपको वो सारे वर्ड्स जो आप यहाँ पे क्लियरली शायद नहीं दिखाई दे रहे होगे, देयर यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे भी यू विल अंडरस्टैंड। जस्ट कीप योर एटलस बिसाइड्स यू सो इट विल बिकम ईजियर। ये वो छोटे छोटे मार्किंग्स है वॉल मैप के जो मैं बना दिया था, अगर कहाँ पे कोई न्यूज़ वगैरह देख ली वगैरह उसके हिसाब से, या फिर जो मेन कंट्रीज़ लगे, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ लगी तो मैप पे मार्किंग कर ली थी एंड उसका ही फ़ोटो लेके उस फ़ोटो में से हम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, अभी लेट्स स्टार्ट विद साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। अभी पॉलिटिकल मैप में हम लोग देखेंगे बेसिकली कंट्रीज़ एंड उनके कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़। तो फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी कंट्री है वो है ब्राज़ील। ओके, ब्राज़ील का कैपिटल इज़ ब्राज़ीलिया। वहाँ पे थोड़ा सा नीचे है जहाँ पे अमेरिका लिखा है, वहाँ पे साउथ अमेरिका में का अमेरिका लिखा है वहाँ पे। फिर अगर आप राइट साइड पे देखो ब्राज़ील के तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ आती है, उसमें होता है फोर्टालेज़ा ऊपर, फिर नीचे साल्वाडोर, फिर नीचे तो ब्राज़ीलिया है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ से गुजरता है वहाँ पे यू विल फाइंड रियो डी जेनेरियो एंड साओ पाउलो। ठीक है, तो ये हो गया ब्राज़ील। फिर आप ब्राज़ील के नीचे देखोगे तो यू विल फाइंड यूरुग्वे, उसका कैपिटल इज़ मॉन्टेविडियो। फिर यूरुग्वे के नीचे यू विल फाइंड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल इज़ ब्यूनोस एरिस। फिर अर्जेंटीना में एकदम नीचे टिप पर आओ, यू विल फाइंड सेंटा क्रूज। एंड देन अर्जेंटीना और थोड़ा सा राइट पे यू विल फाइंड फाल्कलैंड आइलैंड्स, जो एक यूके की कॉलोनी है, और इनके बीच में कौन सी स्ट्रेट आती है वो है मैगेलन स्ट्रेट। ठीक है, फिर एंड पे आप आओगे यू विल फाइंड केप हॉर्न, एंड फिर उसके नीचे जो वाटर बॉडी है दैट इज़ ड्रेक पैसेज, जो इट इज़ नियर टू, मतलब उसके राइट पे यू विल फाइंड स्कॉटिया सी। और ड्रेक पैसेज किसके बीच में आता है? एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के बीच में। तो ड्रेक पैसेज के नीचे यू विल फाइंड एंटार्क्टिका, वहाँ पे एंटार्क्टिका का पेनिनसुला है, फिर एंटार्क्टिका शुरू होता है। एंटार्क्टिका के बारे में वी हैव स्टडीड इन अनदर लेक्चर। ठीक है, और ये स्कॉटियास की वगैरह, ये जो साउथ अमेरिका है उसके राइट हैंड साइड पे बेसिकली जो बड़ी वाटर बॉडी है दैट इज़ साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, और साउथ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड पे दैट इज़ साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, अभी ये हो गया ब्राज़ील, यूरुग्वे, अर्जेंटीना। अभी लेफ़्ट से आगे बढ़ते हैं, उसमें है लेफ़्ट साइड पे आप देखोगे नीचे के साइड से यू विल फाइंड चिली। चिली का कैपिटल इज़ सैंटियागो। ठीक है, फिर सेंटर में यू विल फाइंड बोलीविया, उसका कैपिटल इज़ ला पाज। ठीक है, बोलीविया के नीचे है पैराग्वे। पैराग्वे का कैपिटल इज़ असूनसियोन। ठीक है, तो बोलीविया, उसके नीचे पैराग्वे और उसके नीचे है यूरुग्वे। तो पैराग्वे और यूरुग्वे वो समझ में आ गया। फिर आगे ऊपर जाते हैं, बोलीविया के ऊपर है पेरू। पेरू भी काफ़ी बड़ी कंट्री है, उसका कैपिटल है लीमा। ठीक है, पेरू के ऊपर बहुत सारी, पेरू और ब्राज़ील के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज आती है। तो पेरू के ऊपर यू विल फाइंड इक्वाडोर। इक्वाडोर का कैपिटल इज़ क्वितो। फिर इक्वाडोर के थोड़े राइट पे यू विल फाइंड कोलंबिया। कोलंबिया का कैपिटल इज़ बोगोता। अभी कोलंबिया क्या है ना, कोलंबिया इज़ द कंट्री विच मीट्स विथ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अभी इसके पहले वी हैव स्टडीड नॉर्थ अमेरिका का लेक्चर में कि नॉर्थ अमेरिका कहाँ तक है। फिर सेंट्रल अमेरिकन पार्ट भी नॉर्थ अमेरिका में आते हैं जिसमें बहुत सारे कंट्रीज, गाउटामेला,
निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा आता है। तो पनामा वो लास्ट कंट्री है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की, जहाँ पे यू विल फाइंड गल्फ ऑफ पनामा ऑल्सो। और ये दोनों के बीच में जो पनामा और इसके कोलंबिया के बीच में देयर इज गल्फ ऑफ डैरियन, ठीक है। तो गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ डैरियन, ये मिलके उसके ऊपर की साइड पे नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे के साइड पे साउथ अमेरिका, ठीक है। तो कोलंबिया हो गया। कोलंबिया के राइट पे यू विल फाइंड वेनेजुएला, वो भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री, उसका कैपिटल इज कैराकास। फिर वेनेजुएला के राइट में है गुयाना, उसका कैपिटल है जॉर्ज टाउन। फिर उसके राइट पर है सरनेम, एंड उसके राइट पर है छोटा फ्रेंच गुयाना। या फिर जियाना भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर ब्राज़ील शुरू होता है। ब्राज़ील में अमेज़न वगैरह वो हम लोग फिजिकल मैप में देखेंगे, ठीक है। ब्राज़ील से इक्वेटर भी जाता है और ब्राज़ील से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है, याद रखना। तो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कहाँ से जाता है? ब्राज़ील से गुजरता है, कोलंबिया से गुजरता है, थोड़ा सा वो पेरू के पास से गुजरती है, पर पेरू इज़ नॉट कंसिडर्ड इन इक्वेटर वाला कंट्री जनरली, ठीक है। और फिर इक्वेडोर जो है ना, वहाँ से गुजरता है इक्वेटर, ठीक है। और नीचे के साइड पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो गुजरता है ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली से, समझा। फिर साउथ अमेरिका के लेफ्ट साइड पे साउथ पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका के राइट साइड पे साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अमेरिका के ऊपर के साइड पे नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, एंड साउथ अमेरिका के नीचे के साइड पे देयर इज अंटार्कटिका, जिसके बीच में आता है ड्रेक पैसेज एंड स्कॉटिया सी। और साउथ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड पे वो सब फ्रेंच पॉलिनेशिया वगैरह आता है, बट वो ओशियनिया कॉन्टिनेंट में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिक्स अबाउट पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका। अब पढ़ेंगे फिजिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका का। अभी इसके पहले जो पॉलिटिकल पढ़ा वहाँ पे भी आई हैव मेड द बाउंड्री, वो ऑरेंज कलर की जो बाउंड्री है वो बनाता है साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को। यहाँ पे भी फिजिकल मैप में यू कैन सी एन ऑरेंज बाउंड्री, जो इन जनरल इट इज़ कंसिडर्ड साउथ अमेरिका का बाउंड्री, ओके, जो कॉन्टिनेंटल बाउंड्री है। कॉन्टिनेंट का बाउंड्री, दिस इज़ नॉट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का बाउंड्री, वो अलग है, वो अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है एंडीज़ का रेंजेस, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्डिलेरा ऑफ द एंडीज़। वो कहाँ पे है? वो जो मरून टाइप कलर दिख रहा है ना, वो पूरा एंडीज़ रेंज है लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ अमेरिका के, जो चिली वगैरह वहाँ से पेरू, चिली, ओके, वो सबको कवर करता है। फिर जो ये एंडीज़ है उसके थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे ही यू विल फाइंड अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। तो एंडीज़ हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया। अभी अटाकामा डेजर्ट के नीचे ही यू विल जो एंडीज़ है ना, उसके नीचे के साइड पे जहाँ तक मरून आता है, यू विल फाइंड माउंटेन अकोनगुआ, जो हाईएस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और ये एक्चुअली अर्जेंटीना रीजन में आता है, ठीक है। तो ये हो गया हाईएस्ट माउंटेन साउथ अमेरिका का। फिर जो पेरू का ये है ना कैपिटल है लापाज, वहाँ पे, सॉरी पेरू नहीं, बोल्विया का कैपिटल लापाज, वहाँ पे ही यू विल फाइंड लेक टिटिकाका, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन क्या बोलते साउथ अमेरिका। और ये पेरू बोलिविया का दोनों के बाउंड्री पर ही यू कैन फाइंड इट, ठीक है। वहाँ पे जाती है रिवर, कौन सी रिवर? बेनी, ठीक है। अभी आप नीचे आओ, जो ट्रायंगल बनता है ना नीचे, वहाँ पे यू विल फाइंड द पाम्पास लोलैंड्स, उसके नीचे है पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। फिर और एकदम टिप पे आओगे तो यू विल फाइंड केप हॉर्न, जहाँ पे फिर स्कॉटिया रिज है, स्कॉटिया सी है, फिर उसके नीचे ड्रेक पैसेज है, उसके नीचे अंटार्कटिका शुरू होता है, ठीक है। फिर उधर ही जो साउथ अमेरिका का जो पार्ट है और फाल्कलैंड आइलैंड्स है ना, उसके बीच में आते हैं ग्रांडे बे। फिर
फिर वो एरिया जो वाटर बॉडी इट इज़ कंसिडर्ड एज अर्जेंटाइन बेसिन। फिर जो पेटागोनियन डेजर्ट है वहाँ पे है वेल्डेस पेनिनसुला विच इज़ कंसिडर्ड एज लोएस्ट पॉइंट इन साउथ अमेरिका, वो अर्जेंटीना में है। और ये पेटागोनियन डेजर्ट भी अर्जेंटीना में ही है। दैट इज़ बेसिकली बड़ी वाटर बॉडी है, इट इज़ साउथ अटलांटिक ओशन, वो साउथ अटलांटिक ओशन में आता है सब, ठीक है। तो साउथ अटलांटिक ओशन जो अर्जेंटीना के सामने वाला पार्ट है वहाँ पे अर्जेंटाइन बेसिन, और ब्राज़ील के सामने वाला है ब्राज़ीलियन बेसिन, ठीक है। अभी ब्राज़ील में जाओ, वहाँ पे विल फाइंड सबसे बड़ी रेंज है माउंटेन की, वो है ब्राज़ील की बात कर रहा हूँ, ब्राज़ील हाईलैंड्स, ठीक है। एंड वहाँ पे ही यू विल फाइंड रिवर Parana, which is also called as Rio de la Plata, which is actually second longest river in South America, and it is in world it is 9th longest, ठीक है। और जो longest river world की है वो भी and largest, longest and largest both, नहीं सिर्फ largest, हाँ, in the world it is Amazon। जो longest है वो actually नाइल है, एंड सेकेंड लॉन्गेस्ट इज़ अमेज़ॉन। वर्ल्ड में सेकेंड लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अमेज़ॉन जो है इट इज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। वो भी वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जहाँ से गुजरता है वहाँ पे ही अमेज़ॉन के माउथ है, अमेज़ॉन डेल्टा। फिर आगे जाके वो अमेज़ॉन बेसिन बनता है, ठीक है। अमेज़ॉन बेसिन के पास ही यू विल फाइंड सेल्वास, जो लोलैंड है वो, मतलब सेल्वास प्लेन्स वहाँ पे है, ठीक है। फिर पेरू एरिया जो है ना वहाँ पे यू विल फाइंड गोक्टा वाटरफॉल्स, दे आर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर अगर ऊपर के साइड पे देखोगे ना, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका पास में आता है, वो ऊपर के साइड पे जो बहुत सारे कंट्रीज़ है, इक्वेडोर, वेनेजुएला वगैरह, वो एरिया में यू विल फाइंड गुइना हाईलैंड्स, मतलब जीनिया हाईलैंड्स, ठीक है। और उसके ऊपर यू विल फाइंड ओरिनको लोलैंड्स, और उसके ऊपर है लैनोस प्लेन्स, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो साउथ अमेरिका के ऊपर पार्ट में अब काफ़ी फर्टाइल लैंड है, इतने सारे प्लेन्स है साउथ अमेरिका में। फिर वहाँ पे वेनेजुएला में यू विल फाइंड एंजल वाटरफॉल्स, ओके, दे आर द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये कौन से नेशनल पार्क में है? कैनिमा नेशनल पार्क। फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पे यू विल फाइंड अकाराई रेंज। फिर एकदम ब्राज़ील की तरफ आओ, जो साउथ अमेरिका लिखा है ना, वहाँ पे यू विल फाइंड राइट हैंड साइड पे कैंपोस कैटिंगास। फिर जो ब्राज़ील लिखा है उसके नीचे यू विल फाइंड मैटो ग्रोसो प्लेटो। फिर एंडीज जो है उसके राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड ग्रैंड चैको। फिर एकदम नीचे एज आई सेड जो ब्यूनस एरिस है ना अर्जेंटीना में, यू विल फाइंड पाम्पास। फिर पेटागोनियन डेजर्ट तो हो गया, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे चिली रीजन में यू विल फाइंड तातियो पेनिनसुला। बाकी तो सब वी हैव कवर्ड। फिर जो साल्वाडोर रीजन था ब्राज़ील का, वहाँ पे साल्वाडोर बे, वो तो वैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर जो वाटर बॉडी है ना एंडीज़ के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो है पेरू चिली ट्रेंच, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक्स अबाउट फिज़िकल साउथ अमेरिका। अभी अगर वाटर बॉडीज़ को देखें तो साउथ अमेरिका के राइट हैंड साइड पे एज आई सेड देयर इज़ साउथ अटलांटिक ओशन, नीचे के साइड पे देयर इज़ ड्रेक पैसेज, स्कॉटिया सी, ठीक है। फिर अंटार्कटिका। और फिर बेसिकली अगर बड़ी ओशन देखी जाए नीचे के साइड पे देयर इज़ सदर्न ओशन। फिर साउथ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड साउथ पैसिफिक ओशन, और वहाँ पे ही जो एंडीज है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाटर बॉडी है वहाँ पे विल फाइंड चैलेंजर फ्रैक्चर जोन। फिर जो फ्रेंच पोलिनेशिया ओशनिया का पार्ट है और उसके बीच में एंड साउथ अमेरिका के बीच में यू विल फाइंड ईस्ट पैसिफिक रिज, ओके। तो वो डिवाइडिंग बन जाती है।
फिर आप ऊपर के साइड पे देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका मतलब नॉर्थ अटलांटिक ओशन आता है, तो वहाँ पे यू विल फाइंड मिड अटलांटिक रिज भी है वहाँ पे, जो डिवाइड करती है नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक को। फिर अगर अफ्रीका के साथ अगर आप देखोगे तो क्या बीच में आता है, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में यू विल फाइंड केप वर्दे बेसिन। ओके, जो केप वर्दे है ना, विच इज़ एन अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, तो ये बीच में आ जाती है अफ्रीका के। तो ये बेसिक है अबाउट, आई थिंक वी हैव कवर्ड इट। ओके, और ड्रेक नीचे के साइड पे तो देयर इज़ ड्रेक पैसेज, अंटार्कटिका के बीच में आता है वो। तो ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, इतना काफ़ी है बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग करने के लिए।